तो अब हम आते हैं इस चैप्टर नंबर 5 दी एडवेंचर, जिसके ऑथर का नेम है जयंत नर्लिकर। तो ये जो स्टोरी है, ये इसके अंदर जो ऑथर है जिनका नेम है प्रोफेसर गाय टॉनली, तो वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन के थ्रू। तो ये बिल्कुल एक कंफ्यूजिंग सी स्टोरी है जो आपको एट द एंड पता चलेगा चल क्या रहा है। तो अगर मैं अभी बताऊं तो क्या हुआ है, जो प्रोफेसर गाय टॉन्डे हैं उनकी होती है क्रैश। तो उनकी जो वो कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और उस टाइम पे उनकी जो है कोलिजन होता है, यानी टक्कर होती है एक ट्रक के साथ, जिसके कारण अभी वो कोमा में चले जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वो सोच रहे हैं। तो एट द एंड जब मैं आपको बताऊंगी तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या चल रहा है। तो अभी वो कोमा में, और ये सारी जो चीज़ें हैं इसे आप सपना कह लो या समथिंग कह लो, लेकिन ये बस उनके माइंड में चल रही है, ये चीज़ें रियलिटी में नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन से वो ट्रैवल कर रहे हैं अभी अपने सपने में ही, ठीक है, जब कोमा में जा रखे है वो, तो वो ट्रैवल कर रहे होते हैं जीजा माता एक्सप्रेस, ये उस ट्रेन का नेम है। और जो फर्स्ट स्टॉप होता है वो ऐसे ही लोनावाला आता है, जो 40 मिनट्स में आता है। फिर ऐसे ही एक के बाद कजरत स्टेशन आता है, फिर कोई स्टेशन आता है, कल्याण आता है, फिर ऐसे ऐसे आके स्टेशंस जाते हैं। अब जो प्रोफेसर गाय टॉन्डे थे वो बॉम्बे में आ जाते हैं, लेकिन ये जो बॉम्बे था ना, वो बॉम्बे नहीं था जो वो जानते थे। ये कुछ अलग सा बॉम्बे था, कुछ ना कुछ चेंजेस थे या समथिंग कुछ था यहाँ पे। तो वो थे एक प्रोफेसर गाय टॉन्डे, अब एक हिस्टोरियन थे। वो हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ते थे, वो बुक्स भी लिखते थे अपनी। तो उन्होंने सोचा कि ये सब क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए वो एक लाइब्रेरी में जाएंगे कि मतलब ये सारी चीज़ें चेंजेस क्यों हैं उनके चारों तरफ। वो एक लाइब्रेरी में जाएंगे और हिस्ट्री बुक्स के अंदर देखेंगे कि ये पता लगाने के लिए कि ये जो अलग अलग चीज़ें उन्हें दिख रही है ये हो क्या रहा है, ये बॉम्बे वैसा बॉम्बे क्यों नहीं लग रहा है। तो वो ऐसे करने की सोचते हैं, और वो यूँ भी सोचते कि वो जब पुणे जाएंगे, पुणे लौटेंगे, तो वो राजेंद्र देश पांडे, अब ये कोई पर्सन होगा, मे बी उनका कोई फ्रेंड होगा, तो प्रोफेसर गाय टॉन्डे इनसे बात करेंगे और पता लगाएंगे, उनके साथ मिलके पता लगाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी ऐसी क्यों हो रही है। तो जो ट्रेन है फिर वो रुक जाती है, और फिर एक स्मॉल छोटा सा स्टेशन आता है सरहद, वहाँ पे जो प्रोफेसर गाय टॉन्डे है, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर होता है। तो जो मेन कैरेक्टर है यानी प्रोटैगनिस्ट है प्रोफेसर गाय टॉन्डे, वो देखते हैं कि एक एंग्लो इंडियन, यानी एक फॉरेनर जो इंडिया में काम कर रहा है, एंग्लो इंडियन, वो यूनिफॉर्म में है और लोगों की ट्रेन में टिकट चेक कर रहा है। तो फिर अब एक आवाज़ से कोई बोलता है जिसका नाम होता है खान साहिब, कि यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है। और फिर खान साहिब जो प्रोफेसर गाय टॉन्डे के सामने बैठे होते हैं ट्रेन में, वो बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश राज यहाँ से शुरू होता है, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये चीज़ वो पूछता है, खान साहिब पूछते हैं प्रोफेसर गाय टॉन्डे से। तो अब क्या होता है, बोलते हैं प्रोफेसर गाय टॉन्डे हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं ऐसे बॉम्बे में। तो जो खान साहिब है वो पूछते हैं कि खान साहिब आप पेशावर कैसे जाएंगे। ये लोग जानते नहीं एक दूसरे को, ऐसे ही बस स्ट्रेंजर जैसे ट्रेन में आपस में बैठे हैं, तो फिर वो जो बातचीत हो जाती है स्ट्रेंजर्स के बीच वो चल रही है। तो वो पूछते हैं कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। तो वो बताते हैं कि पहले मैं विक्टोरिया, ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, एक प्लेस का नाम है विक्टोरिया टर्मिनस, ये वहाँ जाएगी। वहाँ से फ्रंटियर मेल से वो ऐसे ट्रेन जाएंगे, पकड़ेंगे, और फिर बॉम्बे से वो कहाँ जाएंगे, दिल्ली में, फिर दिल्ली से लाहौर, और फिर पेशावर। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी होगी और वो पेशावर पहुँचेंगे परसों। तो जो खान साहिब है बहुत बातूनी थे, वो ऐसे ही बातें करे गए पूरी ट्रेन में, और जो प्रोफेसर गाय टॉन्डे हैं वो सुनते गए। अब ये जो इंडिया वो देख रहे थे वो बिल्कुल ही अलग था, दिखने में ही अलग था। क्यों? क्योंकि आप नाम सुनो तो विक्टोरिया टर्मिनस, तो ये क्या चल रहा है, और ये विक्टोरिया टर्मिनस, क्या इंडिया और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है जो खान साहिब लाहौर जाएंगे सीधा। तो वो कंफ्यूज थे कि ये सारी चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, तो जो ट्रेन है अब वो पास करती है और कैरेजेस में लिखा होता है
ट्रेन के बगल में एक ट्रेन पास करती है और कैरेजेस में लिखा होता है GBMR, जिसका फुल फॉर्म होती है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ये चीज़ खान साहिब बताते हैं कि इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है। और फिर वो बोलते हैं कि ये बगल में हर कैरेज में ये छोटे छोटे यूनियन जैक, यानी कोई मतलब यूनियन जैक एक सिंबल सा बना होता है। जैक यानी कोई ब्रिटिशर की इमेज समथिंग, ऐसे सा कुछ कार्टून समथिंग कुछ बना हुआ है, टाइनी यूनियन जैक। ये जो आप देख रहे हो ना हर एक कैरेज में ट्रेन की, ये एक आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश टेरिटरी में आ गए हैं अब। तो जो ट्रेन है वो पहुंचती है दादर से होते हुए, वो पहुंचती है अब विक्टोरिया टर्मिनस में। अब जो है प्रोफेसर गाई टॉन्डी उतर जाते हैं वहाँ से। तो मतलब वहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनस में जैसे कि बताया था खान साहिब भी उतरे थे, तो खान साहिब अपने रास्ते गए अब, और प्रोफेसर गाई टॉन्डी अपने रास्ते। तो वो उतरते हैं और देखते हैं कि जो स्टेशन है वो बहुत साफ़ सुथरा होता है। अब वैसे तो इंडिया में जो बॉम्बे है मतलब मोस्टली ऐसे नहीं होते हैं ना स्टेशन साफ़ सुथरे, तो इतना साफ़ सुथरा वहाँ पे एंग्लो इंडियन फोर्सेस ये सब घूम रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स घूम रहे हैं। तो जो ऑथर है, अब आप इमेजिन करो आप बॉम्बे जा रहे हो और आप ब्रिटिश ऑफिसर्स देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, तो आपके लिए भी थोड़ा यूँ रहेगा ना कि क्या ये क्या हुआ, क्या मैं हिस्ट्री में, क्या मैं इतने साल पुराना चला गया, कि क्या हो क्या रहा है। तो आप भी कन्फ्यूजन में घुस जाओगे। फिर जो प्रोफेसर गंगाधरपन गाइटोंडे थे, वो देखते हैं कि वो एक अजीब सी बिल्डिंग में के सामने खड़े हैं। तो वो बिल्डिंग का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया हाउस, हेड क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उन्हें पहले से ही पता था कि ये सारी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, तो वो उन्होंने इस चीज़ को भी वो ज़्यादा शॉक नहीं हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को देखकर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऑफ कोर्स हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो 1857 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंद हो गई थी। तो अब ये सामने क्या हो रहा है, ये हिस्ट्री बुक्स तो यही बताती है, तो अब ये एकदम से ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आ गई है। तो जो वो है प्रोफेसर गाइटोंडे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और वो चाहते थे कि वो जल्दी से इसके बारे में पता लगा पाए। तो फिर वो हॉर्न बाय रोड जो है उसके चारों तरफ चलते हैं और देखते हैं काफ़ी सारे शॉप्स और ऑफिस बिल्डिंग्स हैं जो ऐसी लग रही है जैसे कहीं इंग्लैंड में होती हैं, बिल्कुल फॉरेन की तरह लग रहा है इंडिया। तो वो बिल्कुल शॉकिंग था उनके लिए कि ये सब चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी हाई स्ट्रीट, कोई भी टाउन है इंग्लैंड का, उसकी हाई स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, बिल्कुल इतना साफ सुथरा सब वहाँ पे था। तो वो राइट मुड़ते हैं वहाँ पे और फिर फॉरबिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का नाम है, तो इसमें एंटर करते हैं। और फिर वो जो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी उससे पूछते हैं कि मुझे मिस्टर विनय गाइटोंडे से मिलना है। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी अब वो चेक करती है, हर जगह चेक करती है और बोलती है कि सर, हर ब्रांच में देखती है वो, और वो बोलती है कि सर मेरे को ऐसे इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है, क्या आप श्योर हो कि वो यहीं पर काम करता है। तो अब ये चीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड प्रोफेसर गाइटोंडे के लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह पे आ गए थे वो जहाँ पे इवन उन्हें पता था कि प्रोफेसर गाइटोंडे खुद ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उन्हें पता था कि अब उनका वो खुद जब डेड हैं इस वर्ल्ड में, ये जो अजीब सा वर्ल्ड जिसके अंदर वो आ गए हैं उसके अंदर उनका बेटा तो फिर कैसे ही होगा। अब तक तो वो पैदा ही नहीं हुआ होगा, या तो अगर वो हिस्ट्री में वापस चले गए समहाउ, जो भी चीज़ चल रही है जो उन्हें समझ नहीं आ रही है। वो गर्ल को थैंक यू बोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि वो लाइब्रेरी जाएंगे एशियाटिक सोसाइटी में और हिस्ट्री बुक्स को ही पढ़ के रिडल जो पहेली है उसको सॉल्व करेंगे कि अभी चल क्या रहा है। तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर वो टाउन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पे पहुँच के उन्हें वो लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं और बैठ के जो हिस्ट्री बुक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इंक्लूडिंग हिज ओन, अपनी भी हिस्ट्री बुक लेके वो बैठने लग जाते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो 5 वॉल्यूम्स आ जाती है वहाँ पे जो उन्होंने खुद ने लिखी होती है। अब वॉल्यूम 1 जो थी वो थी अशोका के पीरियड के बारे में, जो उन्होंने लिखी हुई थी, प्रोफेसर गाइटोंडे ने खुद ने लिखी थी ये 5 वॉल्यूम हिस्ट्री के बारे में। तो वो अशोका के पीरियड की थी, तो उन्होंने वो पूरी किताब पढ़ी तो देखा कि यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, जैसी उनकी असली दुनिया में थी वैसे ये जो अजीब सी दुनिया में वो आ गए हैं इसमें भी है। अब उन्होंने वॉल्यूम 2 पढ़ी, समुद्रगुप्ता की जो थी उसमें भी कोई चेंज नहीं था। फिर उन्होंने पढ़ी वॉल्यूम 3 जिसमें मोहम्मद घौरी तक के बारे में था,
उसमें भी कोई चेंज नहीं था। फिर वॉल्यूम 4 पढ़ी, जिसमें औरंगज़ेब की डेथ तक लिखा हुआ था, वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं था। तो वो जानते अब वो जान गए थे कि अब इन 4 वॉल्यूम्स में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसे सेम है जैसे उनकी असली दुनिया में था और इस दुनिया में है। तो पक्का जो चेंज है, बदलाव हुआ है, ये जो सब चेंजेस उन्हें नज़र आ रहे हैं इस दुनिया में, वो पक्का 5वीं वॉल्यूम में होगा। अब वो 5वीं वॉल्यूम में पढ़ते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, यहीं पर ही जो है कुछ ना कुछ अलग हुआ है। तो वो पेज पढ़ते हैं उस बुक का और वो बताता है बैटल ऑफ पानीपत। तो वो बताता है कि वो जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो जो बैटल ऑफ पानीपत है उसमें उस बुक में लिखा था कि मराठा जीत गए, जबकि इन रियलिटी मराठा तो जीते ही नहीं थे ना, मुगल्स जीते थे। तो शॉकिंग बात लगी थी कि ये मराठा जीत गए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। लेकिन उस हिस्ट्री बुक में ऐसा लिखा हुआ और इवन चेंजेस भी नोट किए जा रहे वहाँ के एरिया को देखकर। तो जो उसमें लिखा हुआ कि अब्दली को रूट किया गया था, ट्रैक किया गया था, उसके पीछे भागा गया था और फिर काबुल तक उसे चेस किया गया था, जिसमें जो मराठा की आर्मी थी वो सदाशिव राव भाऊ ने और उनके नेफ्यू जो थे विश्वास राव, उन दोनों ने उस मराठा आर्मी को लीड किया था। उन दोनों ने उस आर्मी को लीडरशिप ली थी और जाके उसको वहाँ पे काबुल तक अब्दली को चेस करके वो लोग जीत गए थे। लेकिन अब जो है प्रोफेसर गाइटोंडे वो बिल्कुल पूरा परफेक्टली जानना चाहते थे कि क्या चीज़ एग्जैक्टली हुई जिसने मराठा को जिता दिया, क्योंकि इन रियलिटी तो यूँ लिखा हुआ है हमारी हिस्ट्री बुक्स में, रियलिटी की बात करी गई है। अब ये आप भी देखेंगे तो आपको भी दिखेगा कि जो मराठास हैं उनको बुलेट से शॉट किया गया था। लेकिन इस जो बुक है इसमें क्या लिखा हुआ था ये सब, तो वो कंफ्यूज थे। तो जो गंगाधर पंत है वो फिर और पढ़ने लग गए। जो बुक थी उसके लिखने की जो स्टाइल थी, राइटिंग थी, बिल्कुल वो तो गंगाधर पंत गाइटोंडे जैसी थी, लेकिन पता नहीं वो सब चीज़ें थी ही नहीं जो उन्होंने इन रियलिटी लिखी थी। जो लास्ट वॉल्यूम थी, इवन वो रियलिटी में उन्होंने कुछ और लिखी थी अपनी रियल वर्ल्ड में। तो लेकिन अब ये जो जहाँ पे आ गए हैं ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ था कि जो विक्ट्री थी उनकी, मराठास की थी विक्ट्री, उससे बहुत ज़्यादा उनका मोराल बूस्ट हुआ, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आए और उन्होंने अपनी जो है हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए वो लोग। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो साइड में देख रही थी ये सारी चीज़ें, उन्हें मैसेज मिला और वो टेम्परेरी के लिए अपने जो इन्फ्लुएंस को उसको बढ़ाना उन्होंने रोक दिया, ये देखकर कि कौन जीत गया, मराठास जीत गए। और फिर एकदम से क्या हुआ, जो पेशवास थे यानी मराठास जो थे वो अपना इन्फ्लुएंस भाऊ साहेब और विश्वास राव वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए। और फिर जो उन दोनों ने, भाऊ साहेब और विश्वास राव ने क्या लिया, अपने फादर को सक्सीड किया 1780 AD में। और फिर जो ट्रबल मेकर दादा साहेब थे उन्होंने अपनी पोजीशन से रिटायरमेंट ले ली। एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना नया मराठा रूलर मिल गया विच वॉज विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव, they both combined and then expanded their influence all over इंडिया, पूरे इंडिया में अपना और बढ़ावा करने लग गए। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो बिल्कुल रिड्यूस टू पॉकेट्स, बिल्कुल छोटी छोटी होती गई और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो गया। वो बॉम्बे के कुछ कुछ पार्ट्स में जैसे कालकट्टा, मद्रास या बॉम्बे के पास ऐसे ऐसे बिल्कुल थोड़ा हो गया। जैसे कि अभी वो बॉम्बे में है तो बिल्कुल छोटू सा पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इवन आज भी अवेलेबल है, आज भी वर्किंग है, आज भी वहाँ पे ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश टेरिटरी है। तो बिल्कुल थोड़ी सी पड़ गई और इंडिया में मोस्टली मराठास का इन्फ्लुएंस हो गया। तो फिर जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज बढ़ी, जब टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाव आया यूरोप में, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने सोचा कि अब एक और मौका है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का। लेकिन और उन्हें एक्सेप्ट किया गया लेकिन कुछ लिमिट्स में, जिसके कारण अब जो लिमिट्स में उन्हें एक्सेप्ट किया गया अपने टेक्नोलॉजिकल एज को बढ़ावा देने के लिए, इसी मारे वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा तब भी नहीं बढ़ा पाए और जो छोटे छोटे पोर्शंस में ही रह गए।
और ऐसे ही जो है वो हिस्ट्री ऐसे पढ़ रहे थे उस पूरी बुक में, और वो बिल्कुल अलग अलग बातें उन्हें पता चलती गई कि मराठास के जीतने के बाद क्या क्या होता गया। तो मेन तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि मराठास जीत गए और मुगल्स हार गए, और विश्वास राव ने क्या कर लिया था अब, वो ले लिया था, क्राउन ले लिया था। लेकिन अब उन्हें यूँ समझ नहीं आ रहा था कि ये जो और मतलब यूँ भी देख रहे थे वो कि अब जो कंट्री वो देख रहे हैं इंडिया, वो किसी की स्लेव नहीं है, वो गुलाम नहीं है ब्रिटिश की। और जो इंडिया है उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता है, वो अपनी पैरों पर खुद खड़ी है और अच्छे सब सही चल रहा है। लेकिन गंगाधर पर यूँ नहीं समझ पा रहे थे कि यूँ सोच रहे थे वो कि कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छे से नहीं देखा। वो ये जानना चाहते थे कि मराठास एग्जैक्टली जीते कैसे, क्योंकि इन रियलिटी तो मराठास को बुलेट से शॉट किया गया था। फिर वो जीत कैसे गए थे, वो एग्जैक्ट पार्ट कहाँ मिलेगा उन्हें। तो वो जानते थे कि एक भाऊ साहेब बाची बखर, भाऊ साहेब बाची बखर एक बुक का नेम है जो उन्हें पक्का ग्लू देगी, उनके मतलब रियलिटी वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट बता देती है। तो उन्होंने सोचा कि ये पक्का उन्हें बता देगी, जिनसे उन्हें पता चल जाएगा ये छोटी सी चीज़ जो उन्हें जिसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी वो थी क्या। तो उन्होंने पढ़ा कि कैसे विश्वास राव मरते मरते बचे और वो मराठास की आर्मी को जिता गए। तो उसमें लिखा था कि एंड देन विश्वास राव अपने घोड़े को लेकर चले, ट्रूप्स को लेकर चले और अटैक कर दिया मुगल्स के ऊपर। अब जो गॉड था वो बहुत दयालु थे, गॉड वॉज मर्सीफुल, और जो बुलेट है वो चली। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि बुलेट जो है वो चली, लेकिन मराठास को वो विश्वास राव को हिट करने के बजाय क्या हुआ, उनके ईयर के बिल्कुल बगल से निकल के वो चली गई और जो शॉट है वो मिस हो गया, वो उनके विश्वास राव के लग नहीं पाई। और यूँ लिखा हुआ था कि अगर बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल एक सीसम जितना, तिल जितना भी टच कर देते उनके ईयर को तो वो सब डेड होता। आज वो नहीं होता, आज ये सब चीज़ें नहीं होती। तो उसमें लिखा था कि वो बिल्कुल थोड़ा सा करके जो है उनके ईयर के बगल से निकली, शॉट निकला और सब जो है बदल गया। तो फिर अब जो 8 बज गए थे, लाइब्रेरियन आए और उन्होंने गंगाधर पंत को बोला कि अब सर हमारी क्लोजिंग का टाइम हो गया, अब हम लाइब्रेरी बंद करेंगे। तो गंगाधर पंत ने अपने चारों तरफ देखा और देखा कि वो सिर्फ अकेले रीडर बच गए थे अब वहाँ पे। तो वो लाइब्रेरियन से पूछते हैं, गंगाधर पंत पूछते हैं कि क्या प्लीज़ आप इन बुक्स को यहीं पर साइड में रख देंगे टेबल में, ताकि मैं कल आकर वापस से इनको पढ़ना चालू कर दूँ कि कहाँ क्या हुआ था। तो जो लाइब्रेरियन है फिर जो गंगाधर पंत है वो पूछते हैं कि सर आप कितने बजे खोलते हैं लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरियन आंसर करते हैं कि हम 8 o'clock को ही ओपन करते हैं। तो फिर वो जो गंगाधर पंत गायटोंडे थे वो क्या करते हैं, कुछ नोट्स जो उन्होंने लिखे होते हैं उस बुक को देखकर वो अपने राइट पॉकेट में डालते हैं और क्या करते हैं, गलती से उनके जो बखर है वो लेफ़्ट पॉकेट में डल जाती है। ठीक है, बखर यानी जो किताब थी वो उनकी लेफ़्ट पॉकेट में डल जाती है गलती से, एब्सेंट माइंडली, वो मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं और वो आँख बंद करके बस रख लेते हैं, सबकॉन्शियसली अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। और जो नोट्स उन्होंने बनाए थे बुक्स को पढ़ते हुए वो अपने राइट पॉकेट में। फिर वो गेस्ट हाउस में जाते हैं, गेस्ट हाउस ढूंढ लेते हैं रहने के लिए और वो अपने खाना वगैरह खा के आज़ाद मैदान की तरफ चल पड़ते हैं। मैदान में वो देखते हैं कि ये पंडल होता है, पंडल यानी क्राउड जमा होती है। तो जो वो है प्रोफेसर गायटोंडे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पंडल किस लिए होती है। तो वो उनका इंटरेस्ट बैठता है और वो पंडल को फॉलो करते हैं, क्राउड को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि एक लेक्चर चल रहा होता है वहाँ पे। और वो देखते हैं और वो प्लेटफॉर्म को बिल्कुल खुश हो के, मतलब वो उनको मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना, क्योंकि वो प्रोफेसर थे तो वो बहुत ज़्यादा लेक्चर ऑलरेडी देते थे। उन्होंने 999 मीटिंग्स ऑलरेडी कर रखी थी, ऑलरेडी ऐसे लेक्चर्स दे रखे थे। तो वो देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि जो बगल में टेबल और चेयर है, जो स्पीकर है उसके बगल में टेबल और चेयर वो अनऑक्यूपाइड थे, यानी चेयर पर कोई नहीं बैठा था, प्रेसिडेंशियल चेयर जो थी वो खाली थी। तो अब क्या हुआ, सब पता नहीं कैसे पर उन्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा लव करते थे वो लेक्चर्स वगैरह के। तो जो प्रोफेसर गायटोंडे है वो उठकर उस चेयर पर बैठ जाते हैं। अब जो स्पीकर है वो बोलना रुक जाता है, वहीं पे जो भी सेंटेंस बोल रहा था वहीं
चुप हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है कि ये ऐसे कौन बैठ गया। इवन जो ऑडियंस है वो भी बोलने लग गई कि जो चेयर है उसे खाली करो, तुम चेयर पर्सन नहीं हो, मिस्टर प्लेटफॉर्म से दूर भागो। तो सब लोग जो है उसको ऐसे ही गाली गलौज करने लग जाते हैं कि अब तुम हटो यहाँ से, हटो हटो। तो ये जो प्रोफेसर गाइटोंडे है वो माइक के पास जाते हैं और अपने व्यूज़ जो हैं वो पब्लिक को सुनाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक अनचेयर लेक्चरर जो भी अनचेयर, मतलब यहाँ पे हमें चेयर कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, और ऐसे ऐसे करके वो सुनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर जो ऑडियंस थी अब उनको कोई मन नहीं था उसकी बात सुनने के लिए, और वो बोलते हैं कि हमें आपका कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑडियंस बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुली उसे भगाने लग जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब प्रोफेसर गाइटोंडे को वो जानते नहीं, कुछ नहीं, और प्रोफेसर गाइटोंडे एकदम से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑडियंस अनॉयड हो जाती है। तो फिर वो गंगाधर पंत है, उनको पहले ही 999 मीटिंग्स में बोलने का एक्सपीरियंस होता है, और वो सोचते हैं कि ये उनका 1000th जो मीटिंग है वो अब करते हैं। तो प्रोफेसर गाइटोंडे जो है वो बोलना वापस से, मतलब वो रुकते नहीं हैं किसी के सुनने पे, वो बोलते रहते हैं। ही केप्ट ऑन टॉकिंग। अब लोग जो है टमाटोज़, एग्स और सारी चीज़ें जो है प्रोफेसर गाइटोंडे पे फेंकने लग जाती है, और फिर जब एट द एंड वो नहीं मानते हैं तो जो ऑडियंस है वो आती है, उन्हें बॉडीली उठाती है, 2 लोग हाथ उठाते हैं, 2 लोग पैर उठाते हैं और उन्हें मैदान में यूँ पटक देते हैं वहाँ पे। अब जो क्राउड है वहाँ पे गंगाधर पंत गिरते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं वो नहीं पता, मे बी वो किससे उठते हैं, वो कोमा से उठते हैं, ठीक है। तो अब वो कोमा से उठते हैं और यही सारी बात वो बताते हैं राजेंद्र को। राजेंद्र कौन था, जो शुरू में बताया था कि वो राजेंद्र की हेल्प लेके वो पता लगाएगा कि ये सब चीज़ें चल क्या रही है। तो वो राजेंद्र को ये सारी बातें बताते हैं कि अगली सुबह मेरे को आज़ाद मैदान में ऐसे मैं गिरा हुआ मिला। तो फिर वो ऐसी ये सारी बातें उसे बताते हैं राजेंद्र को। अब राजेंद्र शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सारी क्या बातें हैं। तो प्रोफेसर बताते हैं कि अब तुम्हारी जो ट्रक से कोलिजन हुई थी उससे उन्हें यही पता चल रहा है कि कैटास्ट्रॉफी थ्योरी यहाँ पे लगी है। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी यानी कि कुछ ना कुछ, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी बेसिकली होती क्या है अगर मैं बताऊँ तो, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी होती है कि जब आप सोचो व्हाट इफ़, यानी अगर आज मैंने इंग्लिश पढ़ाई करी, मैंने मान लो सुबह सुबह इंग्लिश की पढ़ाई करी, तो अगर मैं सोचूं कि व्हाट इफ़ मैंने तब इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की होती और मैं थोड़ा खेल ली होती, थोड़ा खेल वगैरह लिया होता, तो ये चीज़ सोचना कि अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ऐसा होता तो अब क्या होता। जैसे कि वहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत में अगर मुग़ल नहीं जीतते और मराठास जीत जाते तो ये कैसा होता। तो जो राजेंद्र थे, वो प्रोफेसर राजेंद्र थे, वो बोलते हैं कि ये पक्का कैटास्ट्रॉफी थ्योरी है। तो फिर जो वो बोलते हैं, प्रोफेसर गाइटोंडे बोलते हैं कि अगर तुम सोचो कि ये सब मेरे माइंड में ये ऐसे चल रही थी, ट्रिक्स थी, मेरी इमेजिनेशन थी, ये सब कुछ ऐसा सच नहीं था, मेरी बस सोच थी ये, तो वो बोलते हैं कि एक और चीज़ देखो। तो वो अपने हाथ से वो पेज दिखाते हैं जो उन्होंने बुक से फाड़ा हुआ था, यानी जो उन्होंने राइट पॉकेट थी उसके अंदर उन्होंने वो पेज रखे हुए थे। तो उसमें एक पेज उनके पॉकेट में था, तो वो पेज उन्हें दिखाते हैं राजेंद्र को। राजेंद्र अब पढ़ते हैं और अब वो ग्रेव एक्सपीरियंस, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसको देखने लग जाते हैं टेक्स्ट को। तो गंगाधर पंत जो है अब बैठते हैं और मतलब वो बताते हैं, गंगाधर पंत बताते हैं कि जो पेज है ये तो मेरी पॉकेट में रह गया था जब मैंने ये गलती से रख लिया था। इवन मैंने बुक रखी थी और ये पेज रखा था, बुक मैंने गलती से रख दी थी। तो गंगाधर पंत को लगता है कि पक्का जब उनको स्टेज से, प्लेटफॉर्म से गिराया गया था, ऑडियंस ने धक्के मार के जब उन्हें गिराया था ज़मीन पर, तो पक्का तब वो क्राउड में वहीं कहीं गिरते टाइम कहीं गिर गई होगी बुक और ये पेज उनकी पॉकेट में रह गया। और लकीली ये उनके लिए वाइटल एविडेंस, यानी ये पक्का सबूत था। आज़ाद मैदान के बाद गिरने के बाद बुक तो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन ये एक एविडेंस उनके पास रह गया था कि वो पक्का कहीं ना कहीं गए थे ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ उल्टा हुआ था।
तो अब जो राजेंद्र है वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये जितनी भी सारी बातें हैं ये वही बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। फिर वो बोलते हैं कि अगर मैं सही भाषा में बोलूँ तो ये क्या है, कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस है। यानी तुमने व्हाट इफ़ वाला, कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता वाला एक्सपीरियंस तुम लेकर आए हो। फिर वो राजेंद्र बोल प्रोफेसर गाइटोंडे फिर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं जानने के लिए कि ये सब हुआ क्या था। फिर वो बोलते हैं कि राजेंद्र प्लीज़ कंटिन्यू करो, मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो अब जो राजेंद्र है वो कंटिन्यू करते हैं और वही जितनी भी स्टोरी मैंने अभी नरेट की वो ऐसे वापस से दोहराते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा ऐसा हुआ था। वो एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं और फिर वो ऐसे सब बात करने के बाद वो बोलते हैं कि ये ना दो कोई ऐसी, यहाँ पे भी वैसे सेम बात कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरे दो स्ट्रेंज पॉइंट पे मैं उतरा हूँ। अब पहला तो यही कि वो कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी थी, अब दूसरा पॉइंट है और मेरे को शांति से सुनना तुम, ठीक है। तो फिर जो राजेंद्र है वो बिल्कुल खुश हो जाता है और सुनने के लिए पूरा ऑल ईयर्स यानी रेडी हो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि ये ना दो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनके ऊपर बेस्ड है। फिर वो अब समझा रहे होते हैं एक और थ्योरी यहाँ पे, और वो थ्योरी क्या होती है उसका नेम बाद में बताऊँगी। पर वो थ्योरी क्या होती है, वो थ्योरी होती है कि जब मतलब ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर सिर्फ एक वर्ल्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं। एक वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, एक वर्ल्ड में कुछ हो रहा है। इवन ये चीज़ रामायण में समझाई गई है। रामायण में भी बताया गया है कि रामायण के डिफरेंट डायमेंशंस है। यानी रामायण इस वर्ल्ड में, ये जो अभी वाली वर्ल्ड है, हमारे अभी वाली पृथ्वी है, इस वर्ल्ड में रामायण में कौन जीता है, राम जी जीते हैं। और जितनी भी रामायण आप जानते हैं, मे बी दूसरी रामायण में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, मे बी तीसरी रामायण में कुछ ना कुछ स्लाइड चेंज हुए हों, मे बी चौथी रामायण में सीता जी का अपहरण ही ना हुआ हो। तो ऐसे करके कई सारे वर्ल्ड में अलग अलग डायमेंशंस की ऐसे रामायण है, विच इज़ द ट्रुथ। ऐसे ही उन्होंने बताया कि तुम जो है वो एक अलग वर्ल्ड में थे, जो तुमने अभी इस वर्ल्ड में, जैसे हमारे कौन जीता है, मुगल जीते हैं, ऐसे ही जिस वर्ल्ड में तुम गए थे वहाँ पर मराठास जीते थे। तो ऐसे वो अलग अलग तुम थ्योरी विटनेस करने गए हो, और इस थ्योरी का नेम है क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्वांटम थ्योरी तुमने प्रैक्टिस करी है। तो अब क्या होता है, जो वो है वो यही बताते हैं कि फिर प्रोफेसर गाइटोंडे पूछते हैं कि क्या ये जो वर्ल्ड्स हैं इनके बीच में कोई ताल्लुक है, कि ये ट्रांजिशन हुआ कैसे हुआ। और इवन जो प्रोफेसर गाइटोंडे है सिर्फ उनके साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों हुई। तो वे यही समझाते हैं, यही वो जो दो या दो से ज़्यादा वर्ल्ड्स हैं उनके बारे में समझाते हैं। और वो बोलते हैं कि तुमने ना दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है अपने कोमा में, और ये सारी चीज़ें जो हैं तुमने विटनेस करी है, ये हमारी दुनिया की नहीं है। तो पहली चीज़ तो तुमने कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी विटनेस करी है। कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी मतलब व्हाट इफ़, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता हिस्ट्री में तो क्या होता। तुमने ये चीज़ विटनेस करी है, ये एक्सपीरियंस लिया है। और दूसरा तुमने क्वांटम थ्योरी, तुम दूसरे वर्ल्ड में तुम्हारा ट्रांजिशन उस वक्त हुआ जब तुम्हारी टक्कर हुई ट्रक के साथ। वो यही अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे वो समझा रहे होते हैं गंगाधर पंत को कि कैसे कैसे तुम्हारा, कि क्वांटम थ्योरी बेसिकली होती क्या है। तो वो यही इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में से के थ्रू उन्हें समझाना चाह रहे हैं। फिर वो जैसे ही समझाते हैं तो गंगाधर पंत पूछते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों हुआ, मेरा ही क्यों ट्रांजिशन हुआ और किसी का क्यों नहीं हुआ। तो राजेंद्र बोलते हैं कि इस सवाल का तो मेरे को भी नहीं पता, कई सारी ऐसी बातें हैं साइंस में जो अभी तक सॉल्व नहीं करी गई है, लेकिन ये जो है ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तुम्हारे पास एट द एंड एविडेंस भी कैसे रहा, तो ये सब चीज़ें कैसे हुई है। तो अब जो है वो ऐसे ही राजेंद्र उन्हें बता रहे होते हैं कि इन्हीं ट्रांजिशंस के बारे में, जहाँ तक यहाँ पे भी उन्हीं सेम ट्रांजिशंस के बारे में बता रहे होते हैं। और गाइटोंडे बोलते हैं कि मेरी जो 1000th कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पहले बताया था कि उनकी जो 999 कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने ऑलरेडी अटेंड कर रखी थी, तो 1000th कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड करी कहाँ पर, आज़ाद मैदान पर, ठीक है। तो वो ऐसी बातें करते हैं। बट अब अगर रियलिटी में बात करें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो
इफ़ हम व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव हम लोग आपस में डिस्कस करें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि क्या हुआ होगा, देन द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज़ कि वो कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी यानी ये सोच रहे थे, उनको कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो प्रोफेसर गाइटोंडे पक्का अपनी कार में, ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ये एक व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव इस चैप्टर को लेकर आ रहा है कि वो जब कार में होंगे तो इसी कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी को सोच सोच कर अपने जो है एक पेज पर लिख रहे होंगे उस टाइम पर। और क्या और जैसे ही वो लिख रहे होंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा मुग़ल को हरा दिया गया और मराठा जीत गए, वो जो कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी है वो ये सारी चीज़ें अपनी इमेजिन करके लिख रहे थे अपनी इमेजिनेशन के साथ। और तभी उनकी जो है टक्कर हुई एक ट्रक के साथ, फिर वो चले गए कोमा के अंदर और जो वो है पेज है वो उनके पास ही रह गया, अब उनके पॉकेट में ही रह गया टक्कर होने के बाद, क्योंकि वो लिख कब रहे थे, टक्कर होने से पहले। फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सपने में देखा और जैसे ही वो उठे उनके हाथ में उनके पॉकेट में उन्हें वापस से वो पेज मिला और उन्होंने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें जो है रियलिटी में हुई है। ये एक व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव इस चैप्टर को लेके आ रहा है कि पक्का ऐसे हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। आप भी अपने ओपिनियंस इस चैप्टर को लेके बना सकते हैं एंड यस